नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वेद प्रकाश यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बीएसआर गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। प्रिय विद्यार्थियों, आज मैं पूर्व की भांति पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष बीए ऑनर्स पार्ट 3 ज्योग्राफी के विद्यार्थियों के लिए कृषि भूगोल से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर व्याख्यान के लिए मैं आपके समक्ष प्रस्तुत हूं। और आज का जो टॉपिक है व्याख्यान का वह है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व। भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले तत्व या तथ्य। भूमि उपयोग दो रूपों में हम भूमि उपयोग को लेते हैं। एक भूमि का सामान्य उपयोग है और एक केवल कृषिगत भूमि के उपयोग से संबंधित बातें हैं। सामान्य उपयोग के मायने यह हैं कि हम भूमि का आवास के रूप में उपयोग करते हैं, परिवहन के मार्ग बनाने के लिए उपयोग करते हैं, उद्योग धंधे स्थापित करने के लिए उपयोग करते हैं, कृषि के लिए उपयोग करते हैं और अन्य सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हम भूमि का उपयोग करते हैं। तो ये हुए भूमि के सामान्य उपयोग। लेकिन यहाँ जो हम भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले तथ्यों की बात कर रहे हैं, यहाँ हमारा संदर्भ रहेगा कृषि भूमि को प्रभावित करने वाले तथ्य। तो आप इसको इसी रूप में समझेंगे कि हम जो यहाँ अपना व्याख्यान दे रहे हैं वह कृषि भूमि के संदर्भ में है। भूमि उपयोग को प्रभावित करने में दो महत्वपूर्ण कारक हैं। इन दोनों महत्वपूर्ण कारकों को हमें अलग अलग समझने की जरूरत है। इन कारकों को हम दो नाम देते हैं। नंबर 1 है भौतिक कारक या भौतिक तथ्य, फिजिकल फैक्टर्स, और दूसरा है मानवीय तथ्य, ह्यूमन फैक्टर्स। तो कुछ ऐसे भौतिक तथ्य हैं जो हमारे भूमि के उपयोग को प्रभावित करते हैं। इनकी यदि हम चर्चा करें तो इनके अंतर्गत जलवायु, धरातल, मिट्टियाँ, जल प्रवाह इत्यादि कारक हैं जो हमारे भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे धरातल की, भूआकृति की। किसी क्षेत्र विशेष की धरातलीय दशाएं वहाँ की कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाली सबसे महत्वपूर्ण दशाएं हैं, सबसे महत्वपूर्ण कारक है। उदाहरण के तौर पर मान लीजिए किसी क्षेत्र की भूमि बिल्कुल समतल है, मैदान है, तो वहाँ पर हम कृषि कार्यों को बहुत आसानी से कर सकते हैं। यदि दूसरे जो हमारे भौतिक तथ्य और मानवीय तथ्य अनुकूल हैं तो हम वहाँ आसानी से फसल उगा सकते हैं। लेकिन यदि किसी क्षेत्र की भूमि बहुत ही उबड़ खाबड़ है, कटी फटी है, वहाँ पर फसलों का उगाया जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसी कारण से पहाड़ी क्षेत्रों में फसलों का उगाया जाना अति सीमित क्षेत्रों में होता है, जबकि मैदानी भागों में अधिकांश भाग में फसलों का उगाया जाना और उनका उत्पादन होना एक सामान्य बात है। ये विश्व के किसी भी कोने में जाकर के आप इस तथ्य की जांच करेंगे तो ये तथ्य आपको सही प्रतीत होगा। ठीक इसी प्रकार से एक अन्य तथ्य है मिट्टियाँ। मिट्टियाँ भी किसी क्षेत्र के भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। मिट्टियों की अपनी विशेषताएं हैं। उन विशेषताओं के आधार पर हमने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है, उनके सूक्ष्म पोषक तत्वों को लेकर, उनके रंग को लेकर, उनमें पाए जाने वाले ह्यूमस तत्व को लेकर, उनमें पाए जाने वाले रासायनिक और भौतिक गुणों को लेकर
हमने मिट्टियों का वर्गीकरण किया है और मिट्टियों के इस वर्गीकरण से हमारी कृषि फसलें और भूमि का उपयोग प्रभावित होता है। जहाँ मिट्टियाँ काली मिट्टी है, चिकनी मिट्टी है, वह उदाहरण के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ कि वह कपास के लिए अधिक उपयुक्त है, तो वहाँ की भूमि का उपयोग होगा वो कपास की भूमि के लिए हो सकता है यदि बाकी दशाएं अनुकूल हैं। तो ज्वालामुखी मिट्टियाँ हैं, वहाँ भी ऐसा हो सकता है। अगर कहीं रेतीली मिट्टी है तो वहाँ पर बाजरे की फसल, मूंग मोट की फसलों के लिए वो उपयुक्त है, वहाँ पर कपास का उगाया जाना बड़ा मुश्किल है। अगर मिट्टी दोमट किस्म की है तो दोमट मिट्टी में गेहूं का उत्पादन, जौ का उत्पादन बड़ा आसानी से और बहुत अच्छी गुणवत्ता के साथ हो सकता है, लेकिन वहाँ पर भी कपास का उतना बेहतर उत्पादन नहीं हो सकता। चावल का उत्पादन भी जो कछारी मिट्टी है वहाँ पर अधिक आसानी से संभव होता है, उसकी प्रति हेक्टेयर जो उत्पादन है वह भी कछारी मिट्टी में अधिक हो सकती है। इसके अलावा जहाँ पर मिट्टी लवणीय है, क्षारीय हैं, अम्लीय हैं, वहाँ की अपनी विशेषताएं हैं, उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है और उस ट्रीटमेंट के बाद वहाँ फसलें उगाई जाती हैं और सभी फसलें वहाँ उगाए जाना संभव नहीं होता। तो ये मिट्टी भी एक महत्वपूर्ण कारक है जो कृषि भूमि उपयोग को प्रभावित करती है। ठीक इसी प्रकार से जलवायु एक महत्वपूर्ण कारक है। जलवायु किसी भी क्षेत्र में उगाई जाने वाली फसलों को निर्धारित करने वाला कारक है। तो जलवायु जहाँ जैसी होगी, शुष्क जलवायु में कुछ भिन्न प्रकार का भूमि उपयोग होगा, उष्ण शुष्क में अलग होगा, शीत शुष्क में अलग होगा, उष्ण आर्द्र में अलग होगा और शीत आर्द्र में अलग होगा। तो ये जलवायु का जो फैक्टर है, जलवायु जो तथ्य है, यह भी हमारे भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाला महत्वपूर्ण कारक है। इसी प्रकार से जल प्रवाह है, जल प्रवाह भी हमारी भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। किन क्षेत्रों में जल प्रवाह की स्थिति क्या है, भूमिगत जल संसाधन कैसे हैं, उन तमाम बातों का हमारे भूमि उपयोग पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव आवश्यक रूप से पड़ता है। तो ये थे भौतिक तथ्य जो भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। और हम बात अब करते हैं मानवीय तथ्यों की, ह्यूमन फैक्टर्स की, जो हमारे भूमि उपयोग को प्रभावित करता है। ये जो मानवीय तथ्य हैं, ये भूमि के विभिन्न जो उपयोग हैं उनको केवल प्रभावित ही नहीं करते हैं, बल्कि उनको बहुत सीमा तक नियंत्रित भी करते हैं। जिस क्षेत्र में जैसा सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक विकास हुआ है, ये सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, औद्योगिक दशाएं जिस तरह की पाई जाती हैं, जहाँ तकनीकी ज्ञान जिस रूप में विद्यमान है और वहाँ के मानवीय संसाधन जितनी गुणवत्ता वाले हैं, वो वहाँ के भूमि उपयोग को निसंदेह प्रभावित और नियंत्रित करते हैं। इसमें आर्थिक गतिविधियों को बहुत महत्व मिलता है। आर्थिक गतिविधियाँ इसमें ज़्यादा प्रभाव डालती हैं। बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों में जैसे मॉनेटरी सिस्टम है, धन है, व्यापार और यातायात के साधन हैं, वाणिज्यिक व्यवस्थाएं हैं, ये तमाम बातें वहाँ के भूमि उपयोग को प्रभावित करती हैं। इसी तरीके से संस्थागत तत्व भी मुख्य रूप से भूमि उपयोग को प्रभावित करते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण, सामाजिक समूह, सामाजिक रीति रिवाज, सामाजिक मूल्य, कानूनी तौर तरीके, तकनीकी दशाएं, ये सभी भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारक हैं। भूमि उपयोग में जो बदलाव आता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में, उसमें भूमि की बनावट और जलवायु दो सबसे बड़े कारक भौतिक कारकों के रूप में, प्राकृतिक कारकों के रूप में दिखाई देते हैं। और इसी तरह से सामाजिक संस्थाएं जो होती हैं और सामाजिक व्यवस्थाएं होती हैं, वो भी बड़ा परिवर्तन लाने में कामयाब रहती हैं भूमि उपयोग में
इनमें हम आर्थिक परिवर्तन की बात करेंगे। सबसे पहले विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें हम जानते हैं कि जनसंख्या में बदलाव होता रहता है, खान पान में परिवर्तन हो जाता है, नवीन कृषि संसाधनों की मांग में भी परिवर्तन होता है, वैज्ञानिक और तकनीकी बदलाव भी आते रहते हैं, भूमि का जो अवमूल्यन है वो भी होता रहता है, और साधनों की भी उपलब्धता एक महत्वपूर्ण कारक होती है जो कि भूमि उपयोग के बदलाव को प्रभावित करती है। अगर जनसंख्या में परिवर्तन हुआ है, पहले एक क्षेत्र में मान लीजिए भूमि बहुत उत्तम किस्म की उपलब्ध थी, जलवायुगत भौतिक दशाएं सब उत्तम थीं, वहाँ की जनसंख्या लेकिन बहुत कम थी, तो लोगों को बड़ी भूमि उपलब्ध थी, भूमि का बड़ा खंड उनको उपलब्ध था क्योंकि जनसंख्या कम थी और भूमि की उपलब्धता ज़्यादा थी। तो वहाँ पर जो कृषि का प्रकार है वो भिन्न प्रकार की कृषि होती है। वहाँ पर विस्तीर्ण कृषि की दशाएं देखी जाती हैं, वहाँ पर विस्तृत कृषि उपयोग होता है। और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक है उसी क्षेत्र में मान लीजिए जनसंख्या बढ़ करके अधिक हो गई है, चाहे बाहर से कहीं माइग्रेट होकर आई है, चाहे वहाँ के लोगों से जनसंख्या में वृद्धि अधिक हुई है, बढ़वार ज़्यादा हो गई है, तो ऐसी दशाओं में वहाँ के भूमि उपयोग की जो दशाएं हैं वो परिवर्तित हो जाएंगी। अब वहाँ पर गहन कृषि होने लगेगी, कृषि की दशाएं बदल जाएंगी, भूमि उपयोग का तरीका बदल जाएगा। ठीक इसी प्रकार से वहाँ के जो नवीन संसाधन उपलब्ध हो गए हैं, वैज्ञानिक और तकनीकी ज्ञान नया आ गया है, उसके आधार पर भी भूमि उपयोग बदलेगा। ठीक ऐसे ही अगर संस्थागत परिवर्तन किसी क्षेत्र में हो गए हैं, हम बात करें देश की आज़ादी से पहले और देश की आज़ादी के बाद, देश की आज़ादी के बाद जो भूमि काश्तकारी व्यवस्था है, लैंड टेन्यूरल सिस्टम है, उसमें चेंजेज आए हैं। जो खेती करने वाला व्यक्ति था उसी को उसका मालिकाना हक दे दिया गया, जबकि उससे पहले जमींदार लोगों के पास भूमि होती थी और जो हमारा कृषक था वो केवल उसका किराएदार एक तरह का था, वो मजदूरी एक तरह से करता था वहाँ पर। लेकिन बाद में संस्थागत परिवर्तन हुए और उस किसान को मालिकाना हक मिल गया तो उसके ऊपर अधिक मेहनत करने लगा और उत्पादन अधिक होने लगा, भूमि उपयोग परिवर्तन हो गया। इसी तरीके से भूमि स्वामित्व को लेकर के जो बदलाव आए, जोत के क्षेत्र में जो बदलाव आए, साइज जो थी लैंड होल्डिंग्स की वो बदली, उससे भी परिवर्तन होता है। मानवीय दक्षता में अंतर आ गया, ह्यूमन स्किल में परिवर्तन आया, तकनीकी ज्ञान बढ़ गया, वैज्ञानिक प्रयोग ज़्यादा होने लगे, विज्ञान का खेती में ज़्यादा दखलंदाजी होने लगी, ज़्यादा उपयोग होने लगा। तो उसके कारण से और सांस्कृतिक बदलाव जो आए, जो हमारे कल्चरल चेंजेज आए हैं, उन सब का, राजनीतिक बदलाव आए, उन सब का हमारे इस भूमि उपयोग के ऊपर परिवर्तन होता है। ये महत्वपूर्ण कारक हैं जो हमारे भूमि उपयोग को परिवर्तित करते हैं। भूमि उपयोग में जो परिवर्तन की प्रकृति है वह प्रकृति एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में बदलती हुई दिखाई देती है। वो सब भी इन कारकों से प्रभावित होती है। जो हमने आर्थिक और सामाजिक कारक बताए हैं, संस्थागत कारक हमने चर्चा की है, प्राकृतिक और भौतिक कारकों की हमने चर्चा की है, उनके आधार पर ये सब चीज़ें बदलती हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा भूमि उपयोग से संबंधित एक व्याख्यान। इस व्याख्यान से आपको कृषि भूमि उपयोग के संबंध में एक विस्तृत जानकारी मिली है। मैं समझता हूँ ये आपके लिए उपयोगी होगी। आज के इस व्याख्यान में इतना ही।